हेलो डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हम लोग शुरू किए थे, आज ये सेकेंड क्लास है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो लास्ट डे जो हम लोग डिस्कस किए थे वो एक बार छोटा करके हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बोले थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस जो है वहाँ पे क्या होता है ना, गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। एंड मेल गैमेट को फॉर्म करने के लिए मेल इंडिविजुअल है, दैट मीन्स मेल बॉडी है, एंड मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल इंडिविजुअल ये भी रहता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर और थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा गहराई में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। लास्ट डे में ये बोला था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या पार्ट से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ पेयर ऑफ मेल गोनाड, इसके अंदर क्या आएगा, पेयर ऑफ टेस्टिस, नंबर 1। नंबर 2 में बोला था कि इसके अंदर आएगा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर क्या आएगा ना, इसके अंदर टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनेगा रेट टेस्टिस। उसके बाद वो प्रोड्यूस करेगा भासा इफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डेफरेंस, उसके बाद वास डिफरेंस के बाद वो आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, एंड लास्ट यूरेथ्रा। नेक्स्ट जो मैं बोला था वो है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर 3 ग्लैंड्स आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, and bulbourethral glands. ओके तो ये जो बाल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड इसको हम लोग बोलते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, एक्सटर्नल जेनिटालिया। इसके अंदर क्या आएगा ना, पेनिस। तो ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज द मेल पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके तो ये पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर है। मेन जो मेल गोनाड है वो मेल गोनाड क्या है ना, टेस्टिस। ओके एंड वो टेस्टिस को छोड़ के और क्या है ना,
एक डाक्ट से, जो डाक्ट के जरिए ये जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है इनसाइड द टेस्टिस, वो बाहर निकलता है। दैट इज नोन एज द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। देयर आर a number of ducts. नेक्स्ट, ये जो स्पर्म है उसको फॉर्म करने के लिए एंड उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ सिक्रीशन काम कर रहा है। दैट मीन्स स्पर्म्स जब निकलता है, स्पर्म्स तब थ्रू सीमेन निकलता है। स्पर्म जो है वो तो सेल है, अभी ये सेल खुद ऐसे ही नहीं निकल जाता है, वो एक फ्लूइड के जरिए निकलता है। ये जो फ्लूइड, इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, वो सीमेन को फॉर्म करता है, जो जिसका सिक्रीशन, जिस ग्लैंड का सिक्रीशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, उसके अंदर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है। ये जो 3 ग्लैंड्स है, वो 3 ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन वो सीमेन प्रोड्यूस करेगा एंड सीमेन के अंदर ये स्पर्म स्विम करके बाहर निकल आएगा एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया के अंदर पेनिस आएगा। तो हम लोग लास्ट डे डिस्कस जो किए थे, वहां पे हम लोग टेस्टिस के बारे में डिस्कस किए थे कि टेस्टिस क्यों हमारे बॉडी कैविटी के अंदर, पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। हम लोग बोले थे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इससे 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना जरूरी है, तो इसीलिए वो स्क्रोटम सैक के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी जो टेस्टिस है, वो टेस्टिस हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर एक कवरिंग है। जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग है। तो ये जो कवरिंग, इस कवरिंग को हम लोग बोल रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, उसके अंदर, टेस्टिस के अंदर एक कवरिंग रहता है, एक वाइट फाइब्रस टिश्यू का कवरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करता है ना, टेस्टिस को अंदर से कवर करके रखता है। टेस्टिस को जब हम लोग काटेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि वहां पे कुछ कंपार्टमेंट्स हैं। कितना कंपार्टमेंट्स? 200 to 250 compartments are there. Okay, 200 to 250 compartments present in each testis, and that compartments are known as the testicular lobule. एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में 3 से 4 बहुत फाइन एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या कर रहा है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम लोग और एक चीज देखेंगे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो उसका 2 मेन सेल्स है इसके अंदर। एक तो जर्मिनल एपिथेलियम है। एक ट्यूब्यूल को हम लोग काटेंगे तो उसके चारों तरफ क्या रहेगा? एपिथेलियम सेल रहेगा। यू नो कि एपिथेलियम सेल जो है, एपिथेलियम सेल का मेन फंक्शन क्या है? एपिथेलियम सेल कवर करके रखता है, कोई एक ऑर्गन को कवर करके रखता है। वैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी अंदर से कवर्ड रहेगा बाय जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद वो जर्मिनल एपिथेलियम के बाद वहां से हम लोग 2 टाइप का सेल देख सकते हैं। एक सेल को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस रहता है। दैट मीन्स जर्म सेल एक टाइप ऑफ सेल है एंड उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस है। अभी व्हाट आर द स्टेजेस?
आप लोगों को मैं बोला था कि स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, देन स्पर्मेटिड है एंड देन स्पर्मेटोजोआ है। ऑन द अदर हैंड हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर सार्टोली सेल भी है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, वो स्पर्मेटोगोनियल सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, स्पर्म मदर सेल। ये जो स्पर्म मदर सेल है, वो स्पर्म मदर सेल एक्चुअली स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसका हम लोग बोल रहे हैं स्पर्म मदर सेल। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप का सेल है। एक को हम लोग बोल रहे हैं जार्म सेल्स एंड दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं सार्टोली सेल। ओके, ये जार्म सेल के अंदर क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी स्पर्मेटोगोनियल सेल नहीं लिखा मैं, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो ये सब है जार्म सेल के अंदर। ये जो सेल है ये क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द स्पर्म मदर सेल, जो स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द स्पर्मेटोजोआ, दिस इज द फुल्ली मैच्योर्ड मेल गैमेट। स्पर्मेटोजोआ इज द फुल्ली मैच्योर्ड मेल गैमेट। प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से। अभी उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, वह प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये स्पर्मेटोगोनिया से कैसे स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, एंड ये ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा ना, सार्टोली सेल। अभी ये जो टेस्टिस है, वो टेस्टिस में एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ दिया जाए तो वहां पे हम लोग लिपिड देखेंगे, वहां पे नर्व्स देखेंगे, वहां पे ब्लड वेसल्स देखेंगे एंड और एक टाइप का सेल देखेंगे, और एक टाइप का सेल देखेंगे। ये सब टेस्टिस के अंदर है। ओके, तो नंबर 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड नंबर 2 और एक टाइप का सेल मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका नाम क्या है ना, उसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। ओके, तो एक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड देन जो है वो है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग से एक हार्मोन निकल आता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेल एंड्रोजन, एंड दिस मेल एंड्रोजन इज द हार्मोन दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज द टेस्टोस्टेरॉन। ओके, नाउ ये तो कंप्लीट हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं आप लोगों को उसके बाद क्या बोला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके बाद क्या आता है ना, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स आता है। आज हम लोग ओवरऑल एक व्यू ले रहे हैं, नेक्स्ट डे हम लोग ये जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स वो भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को हम लोग काटेंगे तो उसका व्यू कैसा आएगा, क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उसका व्यू कैसा आएगा, उसको उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज एक ओवरव्यू हो रहा है। तो जो मैं बोल रहा था कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, वो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, ओके, तो ये जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स है, उस एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे ना, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो जाके मीट कर रहा है रेट टेस्टिस के साथ। ये रेट टेस्टिस बहुत फाइन ट्यूब है, ये रेट टेस्टिस बहुत फाइन ट्यूब्यूल है, ओके। देन रेट टेस्टिस थ्रू भाषा इफरेंशिया हम लोग देखेंगे कि वो ज्वाइन कर रहा है किसके साथ ना, एपिडिडाइमिस के साथ। ये जो पार्ट है ना, बहुत हाईली कॉइल्ड पार्ट एंड एनास्टोमोजिंग पार्ट, जो ये टेस्टिस के पीछे वाला सेक्शन, द पोस्टेरियर साइड ऑफ द टेस्टिस, ये जो पीछे वाला सेक्शन में है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडिडाइमिस। दिस इज हाईली कॉइल्ड, दिस पोर्शन यहां पे हम लोग देखे हैं, बहुत इजीली ड्रॉ किए हैं। इसको ऐसे काटेंगे तो काटने के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो यहां ड्रॉन है। तो ये जो एपिडिडाइमिस है वो कहां पे प्रेजेंट है ना, पोस्टेरियर साइड ऑफ द टेस्टिस, एंड थ्रू एपिडिडाइमिस ये ट्यूब्यूल बाहर निकल रहा है फ्रॉम द टेस्टिस। अभी बाहर निकल के वो क्या हुआ ना, एक फाइन ट्यूब्यूल प्रोड्यूस किया। ये जो फाइन ट्यूब्यूल ऊपर जा रहा है, उस फाइन ट्यूब्यूल को हम लोग बोल रहे हैं वास डिफरेंस। उस फाइन ट्यूब्यूल को हम लोग बोल रहे हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जाके एंटर कहां पे कर रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट में। ये जाके एंटर कर रहा है इजैकुलेटरी डक्ट में, एंड ये इजैकुलेटरी डक्ट रन कर रहा है थ्रू दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। ये जो सेमिनल वेसिकल है, वो सेमिनल वेसिकल के मिडल से थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड रन कर रहा है, ताकि जो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, दैट मींस सिक्रीशन, वो इसके साथ मिलके तब सीमेन बनता है, ओके। तो इजैकुलेटरी डक्ट जाके कहां पे मीट कर रहा है, वो मीट कर रहा है यूरेथ्रा में, एंड थ्रू यूरेथ्रा वो बाहर चला जाएगा, वो एंटर करेगा इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो वो बाहर आएगा। एंड ये जो तीन ग्लैंड, नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट एंड नंबर 3 बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड को हम लोग बोल रहे हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। लास्ट दैट इज द external genitalia, last that is the external genitalia। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग एक साथ बोल रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू आज इस क्लास में हम लोग दिए। नेक्स्ट क्लास में ये जो टेस्टिस, उसका क्रॉस सेक्शन एज वेल एज जो ये रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, उसका ड्राइंग हम लोग करेंगे, एंड इलैबोरेटली ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। और एक बात, ये क्लास को आप लोगों को अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियोस को आप लोग, आपके जो दोस्त लोग हैं जो नीट देंगे, जिनका बायोलॉजी है 12th देंगे, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो और भी फैल पाए। यही हम लोगों का मेन इरादा है। और कोई भी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर जो लेक्चर है उसके ऊपर, तो आप इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स पे ऑब्वियसली कर लीजिए, और बेल बटन दबाना मत भूलिए।
क्योंकि मैं जब ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।